डीके एग्ज़ाम स्टडी। इसमें हम विश्व का भूगोल, महाद्वीप और महासागर पर अध्ययन करेंगे। अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश, प्रत्येक प्रश्न की व्याख्या दी गई है। चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। साथियों, आज की क्लास रहने वाली है विश्व भूगोल पर, जिसमें हम महाद्वीप और महासागरों पर अध्ययन करेंगे। तो आज की क्लास में हम एशिया महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे। तो साथियों, महाद्वीप और महासागरों से संबंधित लगभग 4 या 5 क्लास रहेगी। उसके बाद हम महाद्वीप और महासागरों पर एक महामैराथन क्लास लेकर आएंगे। तो आज का पहला प्रश्न, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार है? तो साथियों, आपको प्रत्येक प्रश्न में 4 या 5 सेकंड का समय दिया जाएगा, फिर मैं उसका उत्तर बताऊंगा। तो पहला प्रश्न, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 29.2% भाग पर। शेष 70.8% भाग पर महासागरों का विस्तार है। संपूर्ण पृथ्वी का क्षेत्रफल लगभग 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थल मंडल की अधिकता के कारण इसे स्थलीय मंडल कहते हैं, तथा पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में जल मंडल की अधिकता के कारण इसे जलीय मंडल कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से वह महाद्वीप कौन सा है जो विषुवत रेखा के दोनों ओर अवस्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अफ्रीका व दक्षिण अमेरिका। अफ्रीका व दक्षिण अमेरिका महाद्वीप विषुवत रेखा के दोनों ओर अवस्थित है। एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका महाद्वीप पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। महाद्वीपों की कुल संख्या 7 है। क्षेत्रफल के अनुसार महाद्वीपों का अवरोही क्रम, तो क्षेत्रफल के अनुसार महाद्वीपों का अवरोही क्रम में सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया, जो विश्व के 30.6% भाग पर विस्तृत है। फिर एशिया से छोटा अफ्रीका, उसी से छोटा उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिण अमेरिका, फिर अंटार्कटिका और फिर यूरोप, और सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया, जिसका क्षेत्रफल पूरे विश्व का 5.2% भाग पर है। अगला प्रश्न, निम्न में से वह महाद्वीप जहां मानव निवास नहीं करते? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अंटार्कटिका। अंटार्कटिका महाद्वीप पर मानव निवास नहीं करते। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया, और जनसंख्या के दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, उसी से छोटा अफ्रीका, उसी से छोटा यूरोप, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर ऑस्ट्रेलिया, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप है अंटार्कटिका, यानी कि यहाँ कोई मानव ही नहीं रहता। अर्थात जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप भी ऑस्ट्रेलिया है। अगला प्रश्न, एशिया महाद्वीप में कुल कितने देश शामिल हैं? तो एशिया महाद्वीप में कुल 54 देश शामिल है। इनमें से 48 देश यूएनओ के सदस्य देश है। एशिया महाद्वीप के पूर्व में प्रशांत महासागर है, तो एशिया महाद्वीप के उत्तर में आर्कटिक महासागर और दक्षिण में हिंद महासागर है। अगला प्रश्न, एशिया महाद्वीप किस महाद्वीप से स्वेज नहर और लाल सागर द्वारा अलग होता है? तो एशिया महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप से स्वेज नहर और लाल सागर द्वारा अलग होता है। एशिया तथा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीपों के बीच न्यू गिनी द्वीप सीमा स्थित है। अगला प्रश्न, एशिया महाद्वीप में सबसे अधिक कृषि योग्य भूमि किस देश में पाई जाती है? तो एशिया महाद्वीप में सबसे अधिक कृषि योग्य भूमि भारत में पाई जाती है। दूसरा व तीसरा स्थान क्रमशः चीन व तुर्की का है। अगला प्रश्न, कहाँ का गैलीली पर्वत प्रदेश जैतून के लिए प्रसिद्ध है?
तो गैलीली पर्वत प्रदेश है वो इजराइल में स्थित है और ये जैतून के लिए प्रसिद्ध है। टर्की के इजमीर नामक स्थान पर पैदा होने वाला सुल्ताना अंगूर भी विश्व प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस देश को कपास की खेती की बहुतायतता के कारण इसे कपास का बोरा कहते हैं? तो कपास का बोरा उज्बेकिस्तान को कहते हैं। मानव जाति की संपूर्ण सभ्यताओं का विकास एशिया महाद्वीप में हुआ था। अगला प्रश्न, विश्व के सबसे बड़े महाद्वीप एशिया का क्षेत्रफल विश्व का कितना प्रतिशत है? तो एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल विश्व का 30.6% है। ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसके मध्य से 3 अक्षांशीय वृत्त विषुवत रेखा, कर्क रेखा और आर्कटिक रेखा गुजरती है और 90 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भी इसके लगभग मध्य से गुजरती है। अगला प्रश्न, सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है जहां विश्व की 60% जनसंख्या निवास करती है? तो जनसंख्या की दृष्टि से भी सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। काला सागर, कैस्पियन सागर, डार्डेनेल्स जल संधि, यूराल पर्वत श्रृंखला, कॉकेसस पर्वत, ये सभी एशिया व यूरोप की सीमा निर्धारित करते हैं। कजाकिस्तान सबसे बड़ा स्थल रुद्र देश है और मंगोलिया दूसरे स्थान पर है। अगला प्रश्न, एशिया का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र कौन सा है? तो एशिया का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र मकाऊ चीन है। बौद्ध, हिंदू, जैन, ईसाई, इस्लाम, यहूदी, इजराइल देश का यहूदी धर्म, जापान का शिंटो धर्म आदि धर्मों का जनक एशिया महाद्वीप है। अगला प्रश्न, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है जो विश्व का भी सबसे बड़ा देश है? तो एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश रूस है। एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश मालदीव और सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन है। अगला प्रश्न, संसार की सबसे ऊंची व नवीन वल्लित पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो संसार की सबसे ऊंची व नवीन वल्लित पर्वत श्रृंखला हिमालय है। हिमालय 3 श्रेणियों में विभक्त है, जिसे एक को बोलते हैं महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। हिमालय और क्यूनलुन के बीच विश्व का सबसे ऊंचा तिब्बत का पठार स्थित है। क्यूनलुन चीन देश में स्थित है। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है। यह समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है और नेपाल हिमालय में स्थित है। नेपाल में सागरमाथा कहते हैं इसे और तिब्बत में इसे चोमोलोंगमा कहते हैं। विश्व का सबसे दूसरा ऊंचा पर्वत K2 या गोडविन ऑस्टिन है जो 8,611 मीटर ऊंची है और POK भारत में स्थित है। विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा है जो 8,598 मीटर ऊंचा है और सिक्किम राज्य में स्थित है, भारत के सिक्किम राज्य में। अगला प्रश्न, वह पर्वत श्रेणी जो म्यांमार और भारत के बीच प्राकृतिक सीमा निर्धारित करती है कौन सी है? तो म्यांमार और भारत के बीच प्राकृतिक सीमा निर्धारित करने वाली पर्वत श्रेणी अरायानकोमा पर्वत श्रेणी है। अरायानकोमा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी विक्टोरिया है और हिंदुकुश पर्वत श्रेणी ये अफगानिस्तान के उत्तरी पूर्वी भाग में पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है और हिंदुकुश पर्वत श्रेणी ये नवीन वल्लित पर्वत श्रेणी है। अगला प्रश्न, रूस को यूरोप व एशिया महाद्वीपों में विभक्त करने वाला पर्वत कौन सा है? तो रूस को यूरोप व एशिया महाद्वीपों में विभक्त करने वाला पर्वत यूराल पर्वत है। यूराल पर्वत ये रूस में स्थित है और ये प्राचीन वल्लित पर्वत है। बर्खोयांस्क पर्वत ये भी रूस में है। बेकाल पर्वत यहाँ से लिन्ना नदी का उद्गम होता है और ये रूस के दक्षिण में बेकाल झील पर स्थित है। फिजाक पर्वत ये जापान के होन्शु द्वीप पर स्थित है और ज्वालामुखी पर्वत है
जापान में इसे नरक कहते हैं। अगला प्रश्न, हिंदुकुश श्रेणी व पाकिस्तान की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? हिंदुकुश श्रेणी व पाकिस्तान की सर्वोच्च चोटी तिरुचिमीर है। गोलाली ये इजराइल देश में स्थित है और सारामती शिखर ये म्यांमार का सबसे ऊंचा पर्वत है। फ्यूजियामा ये जापान का सबसे बड़ा ज्वालामुखी पर्वत है। अगला प्रश्न, पाकिस्तान व अफगानिस्तान की सीमा पर स्थित निम्न में से कौन सा दर्रा नहीं है? तो पाकिस्तान व अफगानिस्तान की सीमा पर खैबर, कुररम, टोची, गोमल व गोलन दर्रे स्थित है। तो एलिफेंटा दर्रा नहीं है। एलिफेंटा दर्रा ये श्रीलंका को जाफना प्रायद्वीप से जोड़ता है। स्वात घाटी इसे पाकिस्तान का स्वर्ग कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा पर्वत शिखर रूस का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? तो रूस का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर स्टालिन है। और तेननसांग बाई पर्वत है, यह थाईलैंड का सबसे ऊंचा पर्वत है। कुर्दिस्तान पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? तो कुर्दिस्तान पर्वत श्रेणी इराक देश में स्थित है। यह इराक का सबसे ऊंचा पर्वत है। माउंट बामा ये इंडोनेशिया का ज्वालामुखी पर्वत है। फैन शिपान यह हिंद चीन का सबसे ऊंचा पर्वत है। फैन शिपान। अगला प्रश्न, थ्यान शान पर्वत किस देश में स्थित है? तो थ्यान शान पर्वत चीन देश में स्थित है। अरारात ये टर्की में स्थित है और यह सदैव बर्फ से ढका रहता है। मकरान ये ईरान के दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है। आर्मेनिया की गांठ ये अनातोलिया पठार के पूर्व में स्थित है और इसे टर्की का साइबेरिया कहते हैं। एजमन ये इजराइल का सबसे ऊंचा पर्वत है। पांटिक श्रेणी ये टर्की के उत्तर में स्थित है और एक वलित पर्वतमाला है। अगला प्रश्न, माउंट ओलंपस जो ग्रीस देश में स्थित है किस श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है? तो माउंट ओलंपस टूडुस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ से तांबा व एस्बेस्टोस का खनन होता है। आसिर श्रेणी ये पश्चिमी अरब देश में स्थित है। एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश रूस है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से इस प्रश्न का सही उत्तर चीन होगा। तो एशिया महाद्वीप के सबसे बड़े देश है वो है रूस, फिर चीन, फिर भारत, कजाकिस्तान, सऊदी अरब, इंडोनेशिया। और खनिज तेल उत्पादन में एशिया महाद्वीप का विश्व में प्रथम स्थान है। वर्ष 2021 में तालिबान ने किस देश पर कब्जा कर लिया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का नया नाम इस्लामिक अमीरात अफगानिस्तान है और इसकी राजधानी काबुल। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और इसे नदियों का देश और सोनार बांग्ला कहते हैं। बांग्लादेश सन 1971 में स्वतंत्र हुआ था और बांग्लादेश का सबसे बड़ा बंदरगाह चिट्टगांव है। बांग्लादेश गुलाबी मोतियों हेतु प्रसिद्ध है और ये विश्व का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश है। अगला प्रश्न, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा भूटान है, ये लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से प्रसिद्ध है। इसकी राजधानी थिम्पू है और कुलाकांगड़ी भूटान देश की सर्वाधिक ऊंची पर्वतमाला है। भारत के अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम राज्यों की भूटान से सीमा लगती है। इराक देश की राजधानी बगदाद है और इसे का प्राचीन नाम मेसोपोटामिया है। यूफ्रेट्स व टिग्रिस नदियों के बीच में इराक देश स्थित है।
अगला प्रश्न, रूस, कनाडा व संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो रूस, कनाडा व संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद विश्व का सबसे बड़ा देश चीन है। चीन की राजधानी है बीजिंग। संघाई शहर, चीन का संघाई शहर है, ये विश्व का सबसे बड़ा गैर राजधानी नगर है। चीन को एशिया का अजगर कहते हैं। चीन में स्थित पर्वतमाला है क्यूनलुन, तिएनशान और नानशान। चीन की नदियां हैं अमूर, हांगहो, हुईही, चानजियांग और झूजियांग, जो सारी नदियां प्रशांत महासागर में गिरती है। खाद्यान्न उत्पादन में चीन का विश्व में प्रथम स्थान है और चीन के शंघाई शहर को चीन का मानचेस्टर कहते हैं। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा इंडोनेशिया। यहाँ 13,000 से भी अधिक द्वीपों का समूह है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। इंडोनेशिया के प्रमुख द्वीप है बोर्निया, जावा, सुमात्रा, सुलवार्स और एरियन। इंडोनेशिया का पहले नाम डच ईस्ट इंडीज था। इंडोनेशिया को मसालों का द्वीप कहते हैं और जनसंख्या के आधार पर विश्व का ये चौथा सबसे बड़ा देश है। क्राकाताओ, ये जावा द्वीप के निकट प्रसिद्ध ज्वालामुखी है जो इंडोनेशिया देश में स्थित है। मेरापी, ये सक्रिय ज्वालामुखी है। जावा इंडोनेशिया का सर्वाधिक जनघनत्व वाला द्वीप है और इसकी राजधानी जकार्ता जावा द्वीप पर स्थित है। अगला प्रश्न है, दस्ते कबीर और दस्ते लुत रेगिस्तान किस देश में स्थित है? तो दस्ते कबीर और दस्ते लुत रेगिस्तान है, ये ईरान देश में स्थित है। ईरान का प्राचीन नाम है फारस और ईरान को आर्यों का देश कहते हैं। देमाबंद या एलबुर्ज, ये ईरान की सबसे ऊंची चोटी है। ओमान ईरान से हारमुज जल संधि से अलग होता है। तो हारमुज जल संधि है, ये ओमान व ईरान को अलग करती है। अगला प्रश्न है, जापान निम्न में से किस नाम से प्रसिद्ध नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा स्वर्ण पेगोडा का देश। जापान को उगते सूरज का देश, पूर्व का ब्रिटेन और भूकंपों का देश कहते हैं। जापान की राजधानी है टोक्यो और जापान का सबसे बड़ा द्वीप होंशु द्वीप पर टोक्यो शहर स्थित है। जापान की हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 और नागासाकी शहर पर 9 अगस्त 1945 पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराए थे। जापान के क्योटो शहर ये छोटे कारखानों का नगर कहलाता है और जापान का सबसे छोटा द्वीप है शिकोकू। जापान के होंशु द्वीप पर जापान का सबसे बड़ा मैदान क्वांटो स्थित है और जापान की सबसे बड़ी नदी शिनानो नदी है। जापान के द्वीप समूह है प्रशांत महासागर के अग्निवलय का भाग कहलाते हैं। स्वर्ण पेगोडों का देश किसे कहा जाता है? तो स्वर्ण पेगोडों का देश म्यांमार या बर्मा को कहा जाता है। म्यांमार, इसकी प्रमुख पर्वत श्रेणी है अराकानियोमा, चिन्ह, नागा और पटकोई। म्यांमार की सर्वोच्च चोटी है हकाकाबोराजी और म्यांमार की प्रमुख नदियां इरावदी, सालवीन, चिदविन नदियां हैं। इरावदी नदी है, इसे म्यांमार की जीवन रेखा कहते हैं। लुआंग प्रबंग, ये 100 पेगोडों का शहर नाम से प्रसिद्ध म्यांमार का स्थान है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट यानी कि सागरमाथा कहाँ स्थित है? तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, वे नेपाल व चीन की सीमा पर स्थित है। वैसे ये नेपाल देश में पड़ती है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। हिमालय की तीनों श्रेणियां वृद्ध, लघु और शिवालिक का मिलन स्थल है नेपाल और पर्वतीय देश है ये, या हिमालयी राज्य बोलते हैं इसको। नेपाल का पूर्वी भाग कौशिकी प्रदेश कहलाता है। अगला प्रश्न है, खैबर, बोलन एवं गोल्लम दर्रे किस देश में स्थित है? तो ये दर्रे पाकिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान को नहरों का देश कहते हैं।
पाकिस्तान के सिंध प्रांत को पाकिस्तान का मिस्र कहते हैं और पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। फिलीपींस देश की राजधानी है मनीला और मनीला में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र स्थित है। संसार का सबसे बड़ा रेतीला मरुस्थल रब अल खाली कहाँ स्थित है? रब अल खाली, तो रब अल खाली मरुस्थल है सऊदी अरब में स्थित है। सऊदी अरब ये मुसलमानों के प्रमुख तीर्थ स्थल मक्का व मदीना यहाँ स्थित है और सऊदी अरब का लाल सागर का तटवर्ती भाग है वह चमकते सूरज का यमलोक कहलाता है। श्रीलंका किस नाम से जाना जाता है? तो श्रीलंका रत्नों का द्वीप, पूर्व का रत्न या मोती और स्वर्ग वाटिका सभी नामों से जाना जाता है। श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो और ये हिंद महासागर में स्थित देश है। श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी पिथुरा थालागला है और इसकी सबसे बड़ी नदी है महावेली गंगा। थाईलैंड का प्राचीन नाम है सियाम और थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश कहते हैं। इसकी राजधानी है बेकोंक और बेकोंक को विश्व पूर्व का वेनिस कहते हैं। अगला प्रश्न है एशिया व यूरोप दोनों महाद्वीपों में स्थित देश कौन सा है? एशिया व यूरोप दोनों महाद्वीपों में तुर्की देश स्थित है। तुर्की का 98% भाग एशिया और 2% भाग यूरोप देश में है। तुर्की को एशिया का प्रवेश द्वार कहते हैं। इस्तांबुल को एशिया व यूरोप के मध्य का सेतु कहते हैं। माउंट अरारात ये तुर्की की सबसे ऊंची चोटी है और दजला व फ्रात नदियों का उद्गम माउंट अरारात से होता है। अनातोलिया के पठार के पूर्व में आर्मेनिया की गांठ स्थित है। इस गांठ को टर्की का साइबेरिया कहते हैं। विश्व की सबसे अधिक खारे पानी की झील वोन झील तुर्की देश में स्थित है। अगला प्रश्न भारत के मिनिकोय द्वीप से 8 डिग्री चैनल द्वारा अलग होने वाला देश कौन सा है? तो 8 डिग्री चैनल द्वारा अलग होने वाला देश है मालदीव ये हिंद महासागर में स्थित मूंगों के द्वीपों का देश है। कजाकिस्तान ये विश्व का सबसे बड़ा स्थल रुद्र देश है और मंगोलिया इसे एशिया की नाड़ी कहते हैं। रूस का विस्तार किन 2 महाद्वीपों में है? तो रूस देश का विस्तार एशिया व यूरोप महाद्वीप में है। रूस की राजधानी मास्को है और क्षेत्रफल की दृष्टि से वे विश्व का सबसे बड़ा देश है। यूराल पर्वत, यूराल नदी, कैस्पियन सागर इस देश को 2 महाद्वीपों में विभाजित करते हैं। मास्को शहर रूस का मास्को शहर मस्कुआ नदी के किनारे स्थित है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग ये विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है जो रूस में स्थित है। विश्व की सर्वाधिक तेल संपन्न बर्गन पहाड़ी किस देश में स्थित है? तो तेल संपन्न बर्गन पहाड़ी कुवैत देश में स्थित है। कुवैत इराक व सऊदी अरब के मध्य स्थित देश है। जॉर्डन ये 7 पहाड़ियों का देश है और इसकी राजधानी है अम्मान। तो अगली क्लास में हम अफ्रीका महाद्वीप को उत्तरी का महाद्वीप पर अध्ययन करेंगे।